हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अथ शिवपुराण तृतीयोऽध्याय। चंचुला का पाप भय से एवं संसार से वैराग्य। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपापाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी सुनाइए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं मिलती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है और कथा श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हैं तथा देव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी दुज निवास करता है। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषयों में भोगों में लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परिस्त्री गमन करने वाले हैं, खल हैं, ज्ञान वैराग था सधर्म को भी बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ अन्य वर्णों में क्या कहना। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं। वे नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली हैं और व्याभिचारिणी हैं। वे सब व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कुत्सित वह वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म में संलग्न रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त और वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होकर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर पति के दुराचरण के कारण प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमारगामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करते लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपने उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्ग करते देख लिया। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर कपटी व्याभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्के से मार मार पीटने लगा। वह व्याभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझे पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वैश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं, रूपवतीतः कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के
बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे कह सकती हूँ और कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री की इस प्रकार कहे जाने पर मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधर्म स्वधर्म विमुक्त दुष्ट पापे बिंदु कहने लगा। बिंदु बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय पूर्वक नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दो और इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का स्वार्थ सिद्ध हो गया। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्णय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर इस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ घर में अपने रहने लगी। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुओं के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। किसी देव मंदिर में उसने एक दैवयुग ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यम के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पति को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। मैं अपने पति धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे साथ बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप को मैंने कर डाला। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाले मुझे पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों से मैं कैसे देखूंगी, मैं उनसे कैसे बचूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधते, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष रूप दुख देने वाले उस महायातना को वहाँ मैं कैसे देखूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया
और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार के सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, शूल से विंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आए हुए मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरण में गिर पड़ी। तब उन विद्वान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत शिव पुराण महत्व में चंचुला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय।